इमेजिन करो, आप एक वेकेशन ट्रिप पर अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने जाते हो, लेकिन ट्रिप खत्म होते होते आप एक ऐसी गलती कर बैठते हो जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए थी, और वो गलती थी वीजी बोर्ड खेलना। तो ये बात 2015 की है। गर्मी का टाइम था। मैं और मेरे फ्रेंड्स कसौली घूमने का प्लान बनाते हैं। ये ट्रिप हमारी 5 दिन की होने वाली थी। सब कुछ सही जा रहा था। हम सब वहाँ इजीली पहुँच गए। हमें एक अच्छा होटल भी मिल गया। सब कुछ सही था एंड वी एंजॉयड अ लॉट। लेकिन जब हमारे ट्रिप का लास्ट डे था तो हम सब एक रूम में बैठे हुए थे और काफी बोर हो रहे थे क्योंकि हमारे पास कुछ था नहीं करने को। तो मैंने उनसे कहा, क्यों ना हम भूतों की बातें करें। ये सुन के मेरे सारे फ्रेंड्स एक्साइटेड हो गए, लेकिन मेरे एक दोस्त निखिल के माइंड में कुछ और ही चल रहा था। उसने कहा, नहीं, हम भूतों की बातें नहीं, बल्कि क्यों ना हम इससे भी एक स्टेप आगे जाएं। इतना कहने के बाद उसने अपने बैग से वीजी बोर्ड निकाला। मुझे ये आइडिया पर्सनली सही नहीं लगा क्योंकि इस गेम के बारे में मैंने बहुत सुना था और मेरा मानना था कि हर चीज के पीछे एक वजह होती है और क्या पता इस गेम के पीछे भी कोई ना कोई कहानी हो। बट सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इसे खेलने के लिए, तो मैंने भी सोचा कि चलो बस गेम है, एक बार खेलने से क्या ही हो जाएगा। निखिल ने कहा कि हम लोग इससे भूत प्रेतों की जो दुनिया होती है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और वैसे भी ये माउंटेन एरिया है, यहाँ तो एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। और आज ही मुझे पता चला है कि एक लड़की की कुछ दिन पहले ही यहीं पीछे वाले घर में मौत हो गई थी, तो क्यों ना हम उसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करें। ये सुन के सबको डर तो लग रहा था, लेकिन फिर भी सब रेडी थे। निखिल ने उस वीजी बोर्ड को अच्छे से सेट कर लिया था और सबको रूल समझा दिए थे। हमने डिसाइड किया कि हम लोग ये गेम इसी रूम में खेलेंगे, ना कि कहीं बाहर जाके। बट निखिल ने एक रूल हम सबको अच्छे से 2-3 बार समझा दिया था कि कुछ भी हो जाए, ये जो सर्कल हमने बनाया है वो इसे तोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि ये गेम खत्म करने के बाद गुड बाय बोलना बहुत जरूरी है, तभी ये गेम पूरी तरह से खत्म होती है। निखिल की सारी बातों से हमने अग्री तो किया, बट हम में से कोई उतना सीरियस नहीं था। 1-2 घंटे हो चुके थे बट कुछ भी नहीं हो रहा था। समीर ने कहा कि यार, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा, क्या बकवास गेम है। लेकिन निखिल का सारा फोकस गेम में था। ऑल ऑफ अ सडन बोर्ड में थोड़ी बहुत हलचल हुई। ऐसा लगा कि वो हल्का सा हिला। हम सबको लगा कि हम में से किसी ने मजाक किया है, लेकिन समीर एकदम चुप था। उसके चेहरे पे बहुत पसीना आ रहा था। वो एकदम से खड़ा हुआ और डर से इधर उधर देखने लगा। अचानक उसको हुआ क्या, हमें समझ ही नहीं आया। हमने उसे रिलैक्स होके बैठने को कहा, बट वो बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा था। उसे लग रहा था कि कोई रूह उसके आगे पीछे घूम रही है और उसके अंदर एंटर करने की कोशिश कर रही है। वो घबरा के वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन जब समीर उठा तो हम सब उसी के पास थे। समीर ने कहा कि उसकी बॉडी कल रात से बहुत ज्यादा पेन कर रही है। हमने उसको पेन किलर्स दिए और हम सब वहाँ से घर जाने के लिए निकल गए। बस में भी समीर काफी चुपचाप बैठा हुआ था। मुझे उसके लिए काफी टेंशन हो रही थी, इसलिए मैं उस पर नजर रख रहा था। जब हम बस से खाना खाने के लिए उतरे तो मैंने बहुत ही वियर्ड चीज नोटिस की कि समीर की कुछ हरकतें औरतों जैसी क्यों लग रही हैं। जैसे उसके बात करने का तरीका चेंज हो गया था और वो कुछ हद तक औरतों की तरह चल रहा था। ये सब देख के हम सब ने काफी हंसी मजाक किया, लेकिन समीर कह रहा था कि नहीं, मैं तो ऐसे ही चलता हूँ। फिर हम लोग दिल्ली पहुंच गए और हमने डिसाइड किया हम लोग शाम में मिलते हैं और पूरे ट्रिप का हिसाब भी देख लेंगे और टाइम पास भी हो जाएगा। रात हो गई, हम सब मिले, लेकिन समीर नहीं आया। सबने उसको कॉल किया बट उसने किसी की कॉल नहीं उठाई। कुछ दिन बीत गए, लेकिन अभी तक किसी का भी समीर से कांटेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन एक दिन ऐसे ही रैंडमली मुझे समीर की मॉम की कॉल आती है। उसकी मॉम ने कहा कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी घर पे आ जाओ। ये समीर नहीं है, ये समीर की तरह हरकतें नहीं कर रहा, ये कोई और है, जल्दी आ जाओ। मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गया और जैसे ही मैं उसके घर गया मेरे होश उड़ गए। वहाँ समीर अपने रूम के एक कोने में बैठा था और जोर जोर से रो रहा था। एंड द मोस्ट वियर्ड थिंग इज दैट कि उसने किसी औरत के कपड़े पहने हुए थे। वो बार बार एक ही बात बोले जा रहा था कि मैं ये कहाँ आ गई, ये कौन सी जगह है, मेरी मौत तो पहले ही हो चुकी है। उसके मॉम डैड ने मुझे बताया कि जब से वो ट्रिप से आया है अजीब अजीब चीजें कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये समीर है ही नहीं। और वो बताते हैं कि जब वो लोग रात को सो रहे होते हैं, समीर उनके कमरे में आके चीखने चिल्लाने लगता है और रोने लगता है और कहता है, मॉम प्लीज सेव मी। कोई तो है जो मेरे साथ हमेशा रहता है और मुझे परेशान करता है। वो मेरे अंदर आ जाती है और मुझे कमजोर कर देती है, मुझे प्लीज बचा लो। जब मैंने ये सब सुना
तो मुझे कुछ देर बाद रियलाइज हुआ कि क्या ये उस गेम की वजह से हो रहा है जो हमने कसौली में खेली थी और अधूरी छोड़ दी थी। मैं समीर के पास बैठा और उससे पूछा कि आखिर बात क्या है। तो उसने बताया कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन कुछ तो है जो मुझे कंट्रोल कर रहा है और मैंने उसे अपनी आंखों से देखा भी है। वो रोज रात को मेरे कमरे में बैठी रहती है, अपने आप को खरोचती है, चिल्लाती है और अपने बालों को नोचती है। उसकी पूरी बॉडी खून से लथपथ रहती है। मैं सपना या वहम समझ के इग्नोर कर देता था, बट धीरे धीरे वो मुझ पे हावी होती गई। मैं ये सब सुन के शॉक में था। मैंने बाहर जाके उन सारे दोस्तों को सब कुछ बताया एंड ये सब सुन के सबका डर से बुरा हाल था। निखिल ने कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, ये मेरा आइडिया था, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। बट हमारे कुछ करने से पहले ही समीर की मॉम बहुत सारे बाबाओं के पास जाती है, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। देन मेरे एक फ्रेंड के पापा साइकोलॉजिस्ट थे। मैंने अंकल को सब कुछ बताया और उन्हें समीर से मिलने के लिए बुलाया। जब वो दोनों मिले उस टाइम भी समीर लड़कियों की तरह बिहेव कर रहा था, रो रहा था, चिल्ला रहा था। अंकल ने मुझे समीर को लेके कल अपने क्लिनिक बुलाया। समीर के मॉम डैड को ऐसा लग रहा था कि समीर पोजेस्ड हो चुका है, बट अंकल का कहना कुछ और था। उन्हें पूरा यकीन था कि समीर के साथ ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मेंटली सिक है। समीर के सेशंस स्टार्ट होते हैं और अंकल समीर के पेरेंट्स को बताते हैं कि समीर को एक मानसिक बीमारी है जिसका नाम है ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। ये बीमारी एक डर, ट्रॉमा की वजह से होती है जो हमारे दिलो दिमाग में बस जाती है। जब हम लोग वीजा बोर्ड खेल रहे थे तब निखिल ने हमें बहुत ही ज्यादा सीरियस होके सारे रूल समझाए थे कि सर्कल को नहीं तोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और गुड बाय बोलना ही है। तो ये सब की वजह से समीर के अंदर एक डर बैठ गया और समीर ही वो पहला इंसान था जिसने वो सर्कल तोड़ा। इसलिए वहाँ से जाने के बाद उसके दिमाग में यही सब चीजें चल रही थी। ये इंसिडेंट उसके दिलो दिमाग में बैठ गया जिसकी वजह से उसे ये बीमारी हो गई। कुछ महीनों बाद समीर के सेशंस खत्म हुए और वो बिल्कुल ठीक था और पहले से बहुत ही ज्यादा बेटर था।